दिया है। वो बोल रही है उनके नेट का अच्छा प्रॉब्लम हो रहा है उनके। ठीक है ठीक है। अच्छा जनाब, बूट स्टेप किस तरीके से जो है वो इंस्टॉलेशन करते हैं। असल में ये इंस्टॉल नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि बूट स्टेप का सॉफ्टवेयर आ जाता है और अपने फोल्डर के अंदर आप लिंक लगा देते हैं ना, तो वो लिंक उठा लेता है। ठीक है, तो बूट स्टेप आप गूगल पे जाके लिखें और जो आपके पास पहला ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर दें। ठीक है, जब आप डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कंपाइल सीएसएस आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें और चीजें डाउनलोड करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, ये 1 मिनट लगेगा, डाउनलोड हो जाएगा। और क्योंकि ये जिप फाइल में है, ठीक है, ये जिप फाइल में मौजूद है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ठीक है, राइट क्लिक करके मैंने एक्सट्रैक्ट करना, ये तीसरा ऑप्शन, ठीक है, ये वाला, इसके एक्सट्रैक्ट टू बूट स्टेप। ठीक है, ताकि ये इसी फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करे। तो देखना आप थोड़ी देर के बाद ये बूट एक्सट्रैक्ट होकर बाहर आ गया है। आप इसके अंदर चले जाएं, ये 2 फोल्डर आप कॉपी करके अपने फोल्डर में ले जाएं जिस पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, मैंने क्या किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, विंडो डी से स्क्रीन को ऑफ किया। यहाँ पे मैं जानबूझ के एक न्यू फोल्डर में ला रहा ताकि कोई कंफ्यूज नहीं हो आप लोग। ठीक है, ये मेरे अपने फॉर एग्जांपल वेबसाइट ABC, ठीक है, वेबसाइट का नाम है, और मैंने यहाँ जाके कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। क्लियर है। इस तरह क्या हुआ कि हमारे पास बूट स्टेप की फाइल आ गई। अगर आप इसको ओपन करके देखो तो ये सारी CSS की फाइल बनी हुई है, मल्टीपल फाइल है। ठीक है, ये JS की मल्टीपल फाइल है। क्लियर है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है कि ड्रीम वेवर ओपन करना है और एक ब्लैंक फाइल बना के CSS की अटैचमेंट करनी है, जिस तरीके से CSS नॉर्मल एक्सटर्नल अटैच करते हो। ठीक है, ये ओपन हो रहा है आपके पास। ठीक है, मैंने HTML को ओपन कर लिया यहाँ से और सिंपल मैंने कंट्रोल S से सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर ABC के फोल्डर में। और इसका नाम क्या रखना है, index.html। ठीक है भाई, ये सिंपल फाइल सेव हो गया। अब आप जो टाइटल चेंज करना है आप टाइटल चेंज कर दें। www.abc.edu.pk। ठीक है, ये आपने टाइटल रख लिया। अब हम टेस्ट पेज रन करके देख लेते हैं कि आया इस टाइटल के अंदर हमारा पेज है या नहीं है। ओपन विथ क्रोम। ठीक है, ठीक है भाई, ये आ गया टाइटल, इसका मतलब यही पेज है। अब हमने क्या करना है कि बूट स्टेप से इसका लिंक बनाना है। अब CSS जो हमने यूज किया था, ठीक है, CSS की कनेक्टिविटी कराने के लिए हमने एक कमांड लिखा था। वो कमांड क्या था, लिंक रियल, ठीक है, स्टाइल शीट था, उसके बाद टाइप था, टेक्स्ट और CSS था, और href था कि आपकी फाइल कहां पड़ी हुई है। तो मेरी फाइल कहां पड़ी हुई है, CSS के फोल्डर में। ठीक है ना, तो यहां से मैं इसका पूरा पाथ खुद लिख देता हूं कि CSS के अंदर चले जाते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर बूट स्टेप min.css है ये वाला। यानी कि अगर मैं इसको कोड में बात करूं तो ये इस तरह का कोड होगा कि CSS की एक फाइल है, सॉरी फोल्डर है, उसके अंदर bootstrap.min.css करके एक CSS की फाइल है। उसके साथ आपने कनेक्टिविटी करना है। क्या करना है, कनेक्टिविटी करना है। टैग क्लोज कर दिया। अब जब मैं सेव करूंगा तो आप लोग नोट करना यहाँ पे, ठीक है, ये स्टार खत्म होगा, सबसे पहले खत्म हो गया तो ये फाइल उसी के ऊपर सेव हो गया।
अगर मैं कंट्रोल W करूं यानी कि फाइल ऑफ करूं और कंट्रोल O से उस फाइल को दोबारा ओपन करूं, ठीक है, तो ये क्या होगा कि कनेक्टिविटी बन चुका होगा। अब कनेक्टिविटी बना या नहीं बना इसका पता मैं कैसे चलेगा? अगर मैं यहां पर आ जाऊं, एक डिव ले लूं और क्लास ले लूं, ठीक है, कंटेनर, देखो आ गया कंटेनर। तो ये कंटेनर जो इसने उठाया है ये आपके बूट स्टेप की CSS से उठाया है, ठीक है। इसके डिव को आपने ऑफ कर दिया, ठीक है, कंट्रोल S। फिर कंटेनर हम क्यों यूज करते हैं? मैंने यूज किया है वैसे कंटेनर, लेकिन क्यों यूज करते हैं? देखिए कंटेनर बूट स्टेप के अंदर एक कमांड होती है, अभी मैं इसको करके दिखाता हूं। मैं कंटेनर को यहीं पे होल्ड रख रहा हूं, मैं यहाँ पे वर्ड से कोई टेक्स्ट लिख के दिखाता हूं आपको, अभी आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। मैं सिंपल कोई टेक्स्ट लेकर आ रहा हूं वर्ड, MS वर्ड से। ठीक है, ये सारे टेक्स्ट को मैंने यहां से कॉपी किया और वर्ड पेज पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं सिर्फ आउटपुट देखता हूं क्या आता है। F5, आउटपुट में क्या आया? टेक्स्ट आ गया। अब मैं यूज कर रहा हूं कंटेनर, ठीक है, जो बूट स्टेप की क्लास है। क्या है? क्लास है। इसके अंदर भी मैं टेक्स्ट डाल रहा हूं, तो आपको डिफरेंशिएट खुद नजर आ जाएगा ये क्या चीज है। हाँ भाई, क्या डिफरेंशिएट नजर आया? पैराग्राफ में आ रहा है, पैराग्राफ में आ रहा है एक तो, और हाँ देखो, बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, इसने लेफ्ट साइड और राइट साइड से कुछ चीजें छोड़ी, तो मतलब इसकी अपनी प्री डिफाइंड CSS थी, वो उसके ऊपर अप्लाई हो गया। आम हालतों में वो चीजें अप्लाई नहीं होता, तो हमने जो यूज किया कंटेनर, वो बूट स्टेप की क्लास को यूज किया है। तो इस जैसी बहुत सारी क्लासेस हैं, जिस तरीके से हेडिंग टैग है, BR टैग है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन ये टैग है, इसी तरीके से बहुत सारी आपके पास बूट स्टेप की क्लासेस मौजूद हैं। आप उसको जस्ट कॉल करेंगे। कंटेनर हमेशा आउटर लाइन के लिए यूज करता है। अब आप लेआउट की जगह बोलते कंटेनर क्या यूज कर बता। लें। सॉरी जी मोहतरमा, क्या कह रही है? मैंने कहा कंटेनर बोलते किसको है ये बता दें, तो आपने बता हाँ, दिया। कंटेनर असल में लेआउट होता है, जो हमने लेआउट के नाम से डिजाइन किया था ना, वो अगर आप बूट स्ट्रैप टर्म में और टेक्निकल टर्म यूज करें तो वो आपका कंटेनर कहलाता है। कंटेनर के अंदर सारी चीजें, एक बड़ा कंटेनर होता है ना, जो आम हालतों में हम कंटेनर वर्ड यूज करते हैं, असल में कंटेनर के अंदर सब चीज होता है। अगर आप कभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो उनके कंटेनर के अंदर AC भी होता है, उनके कंटेनर के अंदर जो है वो किचन भी मौजूद होता है, बेड भी लगा होता है, सब कुछ फुल VIP बना हुआ था। तो वो कंटेनर क्या होता है, अपने अंदर सब चीजों को मौजूद रखता है, या उसको उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है। क्लियर है? तो अब हम नॉर्मल ये वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम चीजें सेट आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं कि बूट स्टेप की एक फीचर है कि कंटेनर को आप डिवाइड करोगे रो और कॉलम के अंदर। कंटेनर को आप रो और कॉलम में डिफाइन करोगे। एक बूट स्टेप के अंदर जो पूरी स्क्रीन होती है वो 12 कॉलम में डिफाइन होती है। देखो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक डिव बनाऊंगा क्लास, और मैं कहूंगा कि रो, ठीक है, एक रो क्लोज कर दिया। एक रो के अंदर एक और डिव बनाऊंगा क्लास के नाम से, जो कि COLSM/12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। एक स्क्रीन को जब हम डिवाइड करते हैं तो 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और हैंड टू हैंड मैंने इसको क्लोज कर दिया। देखो पहला एक मेन कंटेनर आया, कंटेनर के अंदर एक रो बनाया आपने,
रॉ के अंदर एक कॉलम बनाया, अब मैं इस कॉलम के अंदर मैंने वही टेक्स्ट लिख दिया जो मैंने कॉपी किया था। अब आउटपुट क्या आएगा ये देखते हैं हम। F5 क्या है आउटपुट, ठीक है, वही उसी तरह आ गया, क्योंकि ये 12 हिस्सों में डिवाइड था, मतलब टोटल 12 हमने यूज कर लिया। अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूं तो ये क्या करेगा, नहीं, ये स्क्रीन को आधा कर देगा। ये देखो स्क्रीन को इसने क्या किया, आधा कर दिया। हाँ, एक रो के अंदर 12 कॉलम होते, ये डिफाइन कर लो। नहीं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है कि एक हर चीज क्लास डिफाइन है, कॉलम है, SM स्मॉल है, ठीक है, उसके बाद डैश 6 कॉलम। हाँ, आप 6 के 2 पेयर बना सकते हो, 6 और 6, मतलब आपने 12 पूरा करना है। Ctrl+S, ये देखो 6 के 2 बन गए। तो ये आप अपने मर्जी से डिफाइन कर सकते हो। आप 12 एक बना लो, 6 के 2 बना लो, 2 के 6 बना लो, 4 के 3 बना लो, 3 के 6 बना लो, 4 बना लो। मतलब कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम क्यों कैलकुलेशन करते हैं, सवाल ये होना चाहिए। हम देखो, जब इसको अगर मैं यहां से मिनिमाइज करूं तो ये देख लो अपने हिसाब से टेक्स्ट को एडजस्ट कर रहा है। मतलब हो सकता है मोबाइल की स्क्रीन ऐसी हो, हम कोशिश, ये देखो अब मोबाइल की स्क्रीन में क्या हुआ कि अप एंड डाउन आ गया, ये खुद ऑटोमेटिक। तो जब ये बूट स्टेप, अब देख लो ये, हाँ भाई समझ में आ रहा है। अब जैसे ही स्क्रीन बड़ी होगी तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट करना स्टार्ट करेगा। ये देखो कर लिया इसने, ये देखो देखो कर रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिव बना रहा है, क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिव कर रहा है। अब इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं कि इसको दोबारा यूज कर रहा हूं, बट मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा टेक्स्ट कम कर दे रहा हूं, क्योंकि मेरा पेज बहुत ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा टेक्स्ट कम कर रहा हूं, ठीक है, टेक्स्ट कम कर लिया ताकि स्क्रीन बार बार, Ctrl+S, ठीक है भाई। अब मैं दूसरा रो डिफाइन कर रहा हूं। देखो अब कॉलम से, ये इस कॉलम का डिव बंद हो गया, कॉलम का डिव बंद हो गया, रो का। अब यहां पर आके मैं क्या करूंगा, एक और डिव ओपन करूंगा, क्लास रो, ठीक है, रो मैंने ओपन किया और रो हैंड टू हैंड क्लोज कर दिया। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक और क्लास बनाऊंगा डिव के साथ, क्लास COL डैश SM डैश। अब मैं 4 के 3 बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। ये एक सेट कंप्लीट हुआ, इसको मैं पूरे को 2 टाइम और कर देता हूं, सेकंड और ये थर्ड, Ctrl+S अल्टर टैब। ये देखो अब इसने क्या किया, अलग रॉ बनाया एक, उस रॉ के अंदर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जब ये बूट स्टेप रिस्पॉन्सिव पे जाएगा तो देखो ये सेट हो रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है, ये देखो। तो इस तरह आप बूट स्टेप के अंदर रिस्पॉन्सिव चीजें बनाते हो। क्लियर है यहां तक, कोई मसला? हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, सर मतलब ये हम जब करेंगे तो ये कहाँ यूज होगा, ये सिस्टमैटिक वे में तो नजर नहीं आ रहा टेक्स्ट। नहीं देखो, आपने एक वेबसाइट डिजाइन किया डेस्कटॉप पे, आप मोबाइल पे चलाओगे तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। सर तो उसको कंट्रोल करने के लिए, अब देखो मोबाइल का व्यू कितना होता है, इतना होगा। अगर मैं इसको करूं, इस तरह का मोबाइल का व्यू होता है। तो ये देखो सारे टेक्स्ट अपने हिसाब से एडजस्ट हो गए। चलो टेक्स्ट पे अगर बात क्लियर नहीं हो रही, मैं इमेज लगा के दिखाता हूँ, इमेज पे और ज्यादा आपका लॉजिक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
जी बोलें। अच्छा, इमेज के लिए क्या करना होगा, मेरे पास एक यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, एक इमेज का फोल्डर बनाना होगा और उसके अंदर इमेज रखने होंगे। अब इमेज मौजूद है कहीं, देखो स्लाइडर के अंदर इमेज होंगे। चलो मैं ये चारों इमेज उठा लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, ये चार इमेज कौन सी हैं देख भी लेता हूँ। ठीक है, ये चार इमेज इस तरह की हैं। अब इसको मैं पहले अपने पास यूज करता हूँ तो देखना इसके क्या परफॉर्मेंस आएगी। ड्रीम वेवर पे जाता हूँ और पहले रो में यूज करता हूँ। तो पहला रो यहां से यहां तक है। देखो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। पहला रो कहां से कहां तक है, यहां तक है। ठीक है, तो मैं पहले रो के हाफ कॉलम में इमेज यूज करता हूं। अब इमेज का टैग वही वाला है जो आपने पहले इस्तेमाल किया, क्या है? इमेज सोर्स, सॉरी, IM इमेज IMG SRC। SRC। ठीक है, और जहां मेरी फाइल पड़ी हुई है उसका मैं पाथ डिफाइन कर दूं या कोड लिख दूं। मैंने 1 ले लिया ये वाला। ठीक है, ये मैंने इमेज लगा दिया। अब ये इमेज जिस साइज में होगा आ जाएगा, बड़ा छोटा जो होगा, इसकी अपनी ओरिजिनल साइज। F5। ये देखो इसने क्या किया कि सबको डिस्टर्ब कर दिया, उसको नीचे। अब अगर मैं इसको छोटा करता हूं तो ये देखो, ये देखो इसने क्या किया, अपने जगह लेने के चक्कर में उसके पीछे चले गया। देख लो, ये आधा अंदर आधा बाहर। मैंने इमेज तो यूज कर लिया है लेकिन अभी इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं है। अभी इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो तो ये सब रिस्पॉन्स, कंट्रोल कैसे होगा? हाँ कैसे होगा, इमेज की बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करेंगे आप। जिस तरीके से आपने लेफ्ट और राइट यूज करने कंट्रोल करने के लिए आपने कंटेनर यूज किया, रॉ डिफाइन किया, फिर आपने स्क्रीन को कंट्रोल किया, अब देखना ये कंट्रोल हो जाएगा। अब मैं अभी क्या कर रहा हूं कि दोबारा दूसरे कॉलम पे भी लगा के दिखाता हूं, फिर और ज्यादा आपको डिस्टर्ब नजर आएगा। ये देखो मैंने इसी इमेज को रिपीट किया और इस कॉलम पे भी लगा दिया, कंट्रोल एस। अब क्या होगा, फुल स्क्रीन पे तो सही चल रहा है। देखो फुल स्क्रीन पे बिल्कुल ओके। ठीक है, फुल स्क्रीन पे बिल्कुल ओके। अच्छा चलो, ये तो बड़ी इमेज थी, यहाँ एडजस्ट हो गई। मैं इस तीनों पे भी ये इमेज लगा के देखता हूं। इस वाले पे, इस वाले पे और इस वाले पे, कंट्रोल एस। ये देखो अब इस वाले ने क्या किया, बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर कर दिया हमारी वेबसाइट को। हाँ मतलब वो अपने हिसाब से तो पूरा आ रहा है। अब वो चाहे वो किसी के बैक पे चले जाए, किसी के फ्रंट पर आ जाए, तो बहुत मसले मसाइल खराब हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की क्लास को कॉल कर लेंगे। अगर हम प्योर अपने CSS कॉल करते हैं तो इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन करनी पड़ती है हमें। ठीक है, कितनी है कितनी नहीं है। तो फिर पता चला मैंने विड्थ हाइट डिफाइन करने के बाद इस तरीके से मैं करता तो ये देखो और खतरनाक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सेट हो गया, यहाँ पे ये और ज्यादा खतरनाक हो गया। देख रहे हो ये रिस्पॉन्सिव में। हम क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करते हैं इमेज के ऊपर। अब बूटस्ट्रैप की क्लास इमेज के ऊपर कैसे यूज करते हैं, देखो जहां पर आपने इमेज वाला काम किया है ना, आप यहीं पर आ जाओ और क्लास IMG। ठीक है, इमेज, एक मिनट रुको। अच्छा, इसकी क्लास को आप जो वो डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से कॉल करते हैं। देखो, या तो आप इसको प्योर CSS पे जाओ। ठीक है, कि CSS पे जाने के बाद आप इसको जो है वो कंटिन्यू करो कि CSS
के अंदर आप इसकी विद दो, हाइट दो, ठीक है। विद हाइट देने के बाद अच्छा, तो हमने क्या करना था कि अभी मैं अगर आउटपुट देख रहा था तो क्या हुआ था आपके पास कि ये एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हुआ है, और अगर स्क्रीन में छोटी कर रहा हूं तो ये देखो ये इस तरह डिस्टर्ब हो रहा है दोनों, ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि बूट स्टेप की क्लास को कॉल करवाता हूँ इमेज की। तो मैं यहाँ क्लास लिखूंगा और img डैश फ्लड आपके पास इसकी क्लास है जो इसको ऑटो बना देगा, ठीक है। तो मैंने ये एक पे कॉल करवाया है, पहले वाले पे, और यही सेम चीज रिपीट कर दूंगा मैं दूसरे वाले पे भी, और ये तीसरे इमेज पे भी, और ये चौथे इमेज पर भी, और ये पांचवें इमेज पे भी, ठीक है भाई। कंट्रोल एस से सेव किया। अभी देखो मैंने रिफ्रेश करना है, ये दो सब एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। F5, ये देखो सारे सेट हो गए। और अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊं तो ये देखो ऑटो सब सेट हो रहा है, ये देखो। इसकी स्क्रीन को बंद करूं मैं, ये देखो हो रहा सारा सेट। तो हजरत इसको मैंने 6-6 करके 2 कॉलम 12 किए हैं, इसको मैंने 4-4 करके 3 12 किए हैं, जानबूझ के किया ताकि दोनों आउटपुट नजर आए। ये देखो जिसको जितने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है ऑटो, कोई भी ओवरलैप नहीं करेगा। ये देखो जिसको जितना जगह मिल रहा है वो ऑटो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। ज्यादा छोटा करोगे, ये देखो अब जब ज्यादा छोटा करेंगे तो क्या करेगा, कॉलम शिफ्ट होकर नीचे आएगा। ये देखो और छोटा एक मिनिमम हद तक, ये कॉलम जैसे ही और शिलिंग होगा, देखो इसने क्या किया कि सबको एक साथ लेकर आ गया, ये शिलिंग कर दिया सारे। ये देखो, तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ये समझ में आया भाई क्या पैटर्न हुआ इसका? बात है आप कह रहे हैं कंटेनर जो बूट स्ट्रैप है सबसे पहले यूज करेंगे, तो जिस तरह वो हम डमी यूज करते थे, डमी तो नहीं, जो HTML ओपन HTML क्लोज बॉडी हेड ओपन हेड क्लोज बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, फिर बॉडी में वर्क करते थे मेन एरिया में ज्यादा। तो तो भाई कंटेनर मोहतरमा ये सारा काम हम बॉडी में कर रहे हैं, ये देखें ये सारा काम आप बॉडी में कर रहे हो। ये सारा काम आप बॉडी में कर रहे हो। ठीक है भाई, तो ये सारे देखो, मेजर क्या है कि आपने कंटेनर से ओपन करना है, रॉ डिफाइन करना, कॉलम आपने 12 बनाना है, आप 2-2 करके 12 बना लो। अब मैं एक और डेमो देता हूं, ठीक है इसका। अब मैंने क्या किया कि एक और रॉ ओपन करता हूं, यहाँ पे देखो div क्लास रॉ, इसके अंदर मैंने किया, मैं इसी इमेज को लगा देता हूं, ठीक है। अब ये कॉलम 4 के है ना, ये कॉलम कितने के थे, 4 के थे, मैं इसको कर देता हूं 3 के। 3 के कितने बन जाएंगे फिर मेरे, 4 बन जाएंगे। मैंने इसको एक मौजूद है, दूसरे बार पेस्ट किया, तीसरे बार पेस्ट किया, और ये चौथे बार कंट्रोल एस। अच्छा इमेज कौन सा 1 आ रहा है ना, मैं समझाने के लिए इस वाले के अंदर 2 कर देता हूं, ठीक है। ये रो है 2, कंट्रोल एस F5, ये देखो, ठीक है। और सब में क्योंकि कमांड लगी हुई है ना इमेज की, इमेज फ्लड, तो वो ऑटो सेट हो गया। जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा इस तरह, ये देखो सब सेट होता जाएगा। और प्लस HTML और CSS के अंदर जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो सारे आप यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर चाहिए, बीजी कलर चाहिए, जो करना आप करते रहो। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो होगा क्या जब मैं इसको शिलिंग करूंगा। अभी तो क्योंकि ये 2-2 करके 2 सेट बने हुए, 6 के 2, 4 के 3, 3 के 4,
मैं इसको छोटा करते जाऊंगा, एक लिमिट तक के ये छोटा होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक एक दूसरे के बैक पर आ जाएगा, ये देखो, ठीक है ना। अब ये आखिर कर दिया इसने कि इससे ज्यादा लिमिट आप नहीं कर सकते। तो बेस्ट क्या होता है वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, आप सबके कॉलम सेम रखो। तो सर जैसे अभी जो वेबसाइट मैंने बनाई है, तो ये उसके साथ लिंक कैसे करेंगे? लिंक कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना, आप अपने फोल्डर के अंदर वो चीजें डाल दो, जिस तरीके से एक्सटर्नल CSS वहां लगाया था वो लिंक यहाँ लगा दो बस, और ये सारी कमांडें उसके अंदर लगाना स्टार्ट कर दो, वो खुद उठाएगा। ठीक है भाई।